नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जो कोई मनुवादी या फिर अंधभक्त संविधान को बदलने की बात कह रहा है तो उसको मेरी ये वीडियो जरूर भेज देना, क्योंकि उसके गाल पर खींचकर तमाचा जरूर पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि तमाम ऐसे मनुवादी और तमाम ऐसे अंधभक्त सामने आते हैं जो आए दिन कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब नहीं बल्कि BN राव है। तमाम अंधभक्त और मनुवादी ये कहते पाए जाते हैं, लेकिन आज जस्टिस BR गवई ने, जब वो CJI थे तब भी मनुवादियों की लंका लगाते थे। आज जब CJI नहीं है फिर भी वो मनुवादियों की लंका लगा रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि 13 जजों का जबरदस्त फैसला मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर 13 जजों ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि कोई संविधान को बदल ही नहीं सकता। अरे ये मनुवादी, इन मनुवादियों की औकात ही क्या है? इतिहास चोरों की औकात ही क्या है? इतिहास में माफी मांगने वाले इन चोरों की क्या औकात की ये संविधान को बदल दें, ये संविधान को बर्बाद कर दें, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दें। जरा इस खबर को, जस्टिस BR गवई के इस बयान को हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। जरा यहां पर देखिए, लिखा है 1973 का, जरा गौर से देखिएगा, 1973 का 13 जजों का जजमेंट है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। अगर कोई ये प्रचार कर रहा है कि संविधान बदला जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। जरा देखिए, संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता है, कोई भी। मतलब अब जब संसद नहीं बदल सकती तो किसी की औकात नहीं है, इन मनुवादियों की औकात नहीं है कि ये संविधान को बदल दें। ये मनुवादी इतिहास चोर आजकल सामने निकल कर आते हैं और संविधान बदलने की बात करते हैं। इनकी औकात है संविधान को बदलने की, ये संविधान को छू भी नहीं सकते हैं। जस्टिस BR गवई ने क्या कहा? 1973 में 13 जजों के जजमेंट को जस्टिस BR गवई ने प्रस्तुत किया, जहां पर साल 1973 में 13 जजों के जजमेंट में यह कहा गया था कि संसद भी संविधान के मतलब किसी भी खंड को बदल नहीं सकती है। देखिए यहां पर लिखा है 1973 का 13 जजों का जजमेंट है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, कोई बहुत बड़े स्ट्रक्चर को नहीं, बेसिक छोटे मोटे स्ट्रक्चर को संसद भी नहीं बदल सकती, पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। अगर कोई ये प्रचार कर रहा है कि संविधान बदला जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। संविधान को कोई बदल नहीं सकता। हां, संशोधन किया जा सकता है, संसद संशोधन कर सकती है कि ऐसा है कि इसकी जगह पर यह भी लिख दिया जाए, यह भी ऐड कर दिया जाए। बदला नहीं जा सकता। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं तो मनुवादियों के बहकावे में ना आए। कहने का मतलब ये कि मनुवादी आपको डराएंगे, वो डराते हैं आपको ताकि आप डर जाएं और फिर आपके दिमाग पर उनका कब्जा हो जाए। वो भय बनाना चाहते हैं, भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, तभी तो उनकी इज्जत है। आज हम मनुवादियों को सम्मान देते हैं, हम लोगों को मालूम है, क्योंकि मनुवादी अपने आप को ऊंची जात का बताते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जाति सिर्फ छोटी नहीं है बल्कि उनकी मानसिकता भी छोटी है, इसीलिए बेवजह मनुवादियों को इज्जत देते हैं। मनुवादियों को इज्जत देने का मतलब अपने आप को अपमानित करना, अपने आप को नीचा दिखाना। इसीलिए मनुवादियों और सामंतवादियों के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए, कभी भी उन्हें सम्मान नहीं देना चाहिए। और जो लोग मनुवादी को सम्मान देते हैं, इसीलिए मनुवादी संविधान बदलने की बात करते हैं। ये मनुवादी चाहते हैं मनुस्मृति लागू कर दी जाए। जस्टिस BR गवई जब CJI थे तो उन्होंने भीम स्मृति का जय घोष किया था, हम लोगों को मालूम है। जस्टिस BR गवई ने कहा था कि भीम को भीम स्मृति कहते हैं, यानी संविधान को भीम स्मृति भी कहा जाता है। और ये मनु वाले ये मनुस्मृति की बात करते हैं, ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। लेकिन संविधान कभी भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अब पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज, आदिवासी समाज, यानी कि जो दबा कुचला हाशिए पर पड़ा समाज है, वो आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ रहा है। वो संविधान और बाबा साहेब को समझ रहा है। अगर ये मनुवादी चाह भी जाए ना कि संविधान को बदल ले तो इनकी औकात नहीं है कि संविधान को छू भी सके। इसीलिए संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। अब तो मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं। और इतिहास चोरों का क्या है? वो हमेशा से डरा धमका करके इतिहास को चोरी किए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तमाम संगठन हैं
जो हमारे बीच में आज भी हैं, जिन्होंने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आजादी उन्होंने ही दिलाई है। अरे इन मनुवादियों की बात करते हैं आप लोग, जिन मनुवादियों ने जजिया कर से बचने के लिए अपने आप को विदेशी हिंदू तक बता दिया था। इन मनुवादियों की बात करते हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुगलों के तलवे चाटते थे, अपनी बहन बेटियां तक दे देते थे। ये लोग देश को आजादी दिलाएंगे? ये हमेशा से इतिहास चोर रहे हैं, ये हमेशा से देश के खिलाफ रहे हैं, समाज के दुश्मन हमेशा रहे हैं, और ये लोग हमेशा समाज में फूट डालने की कोशिश किए थे और आज भी कर रहे हैं जात पात के नाम पर। इसीलिए कुछ मनुवादी, कुछ ऐसे संघी लोग हैं, कुछ ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं जो आए दिन ये कहते पाए जाते हैं कि संविधान को बदल देंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब नहीं, BN राव हैं, जैसी बातें करते हैं। लेकिन आज जस्टिस BR गवई के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आज जस्टिस BR गवई ने वो बात सामने रख दी है कि ये मनुवादी अब 10 साल तक संविधान को बदलने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आए दिन धमकी देते संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की परिभाषा बदल देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब जस्टिस BR गवई ने 1973 का जजमेंट दिखाया, जब जस्टिस BR गवई ने कहा कि 1973 का 13 जजों का जजमेंट है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती, अगर कोई ये प्रचार कर रहा है कि संविधान बदला जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, संशोधन करने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ उसमें बदल नहीं सकती है, संविधान को नहीं बदल सकती। यहां तक कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को भी पार्लियामेंट छू भी नहीं सकती है। ठीक, उसमें एड ऑन करना है, उसमें कुछ चीजें आपको इंक्लूड करनी है, आप संशोधन कीजिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी नहीं बदल सकते। जस्टिस BR गवई ने साफ साफ कह दिया है, और हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि जस्टिस BR गवई का यह बयान हर मनुवादी के फोन तक जरूर पहुंचना चाहिए। आप सभी लोग दबाकर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मनुवादियों को भी पता लग सके कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान के रखवाले करोड़ों हैं, एक दो नहीं करोड़ों हैं। संविधान के लिए मर मिटने वाले करोड़ों हैं। इसीलिए मुट्ठी भर मनुवादी कुछ नहीं कर सकते। तो दोबारा मेरे कमेंट बॉक्स में कोई आकर ये ना कहे कि मैं संविधान को बदल दूंगा। ठीक, संविधान को बदलने की औकात किसी की नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।